जो भी घटना हुई है दुखद है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी। और घटना को अंजाम देने वाले लोग किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं। उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 2024 में भाजपा का सुपाड़ा साफ होने वाला है, तो तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। कभी यादव का सम्मेलन करेंगे, तो कभी फलाना का सम्मेलन करेंगे, जातियों सम्मेलन करेंगे। जमुई में हुई घटना को लेकर आज बिहार सरकार के मंत्री ने जवाब दिया है और कहा है कि ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं जो है वो पुलिस जो भी घटना हुई है दुखद है, कहा है कि उसकी कानून जितनी अपना भी काम निंदा करेगा की जाए और कानून बहुत के थोड़ी तहत होगी। जो है इन लोगों को सजा भी दी जाएगी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो यादव सम्मेलन किया था और उसको लेकर भी आज श्रवण कुमार ने जोरदार हमला किया। क्या कुछ कहा है, सुन बातें पूरे बयान को। जो भी घटना हुई है दुखद है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी। और घटना को अंजाम देने वाले लोग किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं। उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कानून के हिसाब से जल्द कानून के हवाले होंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये बार बार दावे किए जाते हैं लेकिन बालू माफिया रुक नहीं रहे हैं। नहीं, घटना तो हुई है, घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो भी इस तरह के कृत्य करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। लूट लिया गया, नवादा में बस में लूट लिया गया और इस तरह का बीजेपी भी कर रही है। तो बिहार की सरकार ने क्या कहा? कभी कहा कि क्राइम अब बिहार में बंद हो गया, पूर्ण विराम हो गया। घटनाएं छिटपुट हो रही है और उस घटना पर काबू पाने के लिए जो भी कानून में प्रावधान है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। और कोई भी अपराधी इस राज्य में बचता नहीं है। अपराधी हर हालत में कानून के हवाले होते हैं और कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होती है। जीतन राम मांझी इस प्रकार से बोल रहे हैं कि शराब से होना चाहिए। कल उन्होंने धरना भी दिया और यह भी कहा कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुझे अम्बेडकर पर मौन जो सत्याग्रह था वो करने नहीं दिया गया। उनको तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए गए रास्ते पर उनको भरोसा नहीं है, तब वो धरना क्यों देने जाते हैं? वो हड़ताल पर क्यों जाते हैं? तो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना है तो शराब को भी पीना बुराई है, शराब को भी पीना बुराई है, शराब को छूना बुराई है, शराब को देखना बुराई है। और जब न तब 6-6 महीना पर शराब के बारे में कुछ न कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह के बड़े नेता को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पर हम सब लोगों को चलना चाहिए, उनको भी विशेष तौर पर चलना चाहिए। प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने सपोर्ट किया उनका। तो प्रधानमंत्री को बधाई नहीं देंगे? हो सकता है सीट कुछ बढ़ा रहे होंगे और सीट नहीं मिलेगा तब प्रधानमंत्री को इतनी गालियां उनके तरफ से दी जाएगी तो वैसा गाली आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं दिया होगा। उसको सब गाली चुन करके उनको देह में सटा देंगे। एक तरफ खुशी उनको होता है, दूसरे तरफ गम के लिए भी सब योजनाओं को खोले रहते हैं। सर, बीजेपी यादव सम्मेलन कर रही है और कह रही है कि तमाम जो यादव हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी को जरूरत क्या पड़ा यादव सम्मेलन करने का? बीजेपी को क्या जरूरत पड़ गई? बीजेपी के जमीन जो है खिसक रही है। 2024 में भाजपा का सुपाड़ा साफ होने वाला है, तो तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। कभी यादव का सम्मेलन करेंगे, तो कभी फलाना का सम्मेलन करेंगे, जातियों सम्मेलन करेंगे। तो करने से कुछ इनका इस बार होने वाला नहीं है। देश की जनता जान चुकी है कि ये सब जुमलाबाज लोग हैं, ये सब असत्य का सहारा लेने वाले हैं और असत्य का सहारा लेकर के चुनाव के बाद देश की जनता को ठगने वाले हैं। उसको रद्द कर दिया है। इसको लेकर सुशील मोदी ने भी कहा है और लग रहा है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है और नियम को उल्लंघन करके उन्हें ठेका दिया गया था। हाईकोर्ट ने भी उसी कारण रद्द किया है। ये कोर्ट ने अगर कोई बात के संज्ञान लिया है तो उस पर कोई हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।
कोर्ट अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई करती है, उसमें कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं है। अन्य कोई नहीं, सुशील मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब सुशील भ्रष्टाचार से समझौता कर मोदी लिया। सुशील मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी पूछ नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी उनको तवज्जो नहीं दे रही है, तो कुछ से कुछ बात बोल करके सोचते हैं कि हो सकता है कि रास्ता इसी बहाने उनका खुल जाए, तो रास्ता खुलवाने के लिए, सम्मान पाने के लिए चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उनको जैसे दूध में मक्खी गिर जाता है तो निकाल के फेंक देता है, उसी तरह से फेंक दिया है और तभी कुछ न कुछ बोल करके अपने मन को शांत रखना चाहते हैं। हम लोगों को क्या एतराज़ है, लेकिन कोर्ट के मामले में कोई टिप्पणी करना श्रेयस्कर नहीं है और न नियम संगत है। मतलब सरकार में आप कहें सब कुछ ठीक ठाक ढंग से हो रहा है? नहीं, सरकार तो काम कर रही है और सरकार जो काम कर रही है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। हम लोगों ने जो काम किया है अद्वितीय है, ऐतिहासिक है। अभी बिहार की सरकार ने जो जाति आधारित गणना का रिपोर्ट विधानसभा में पेश किया और विधानसभा में उसकी चर्चा हुई। अब तो पूरा देश मांग रहा है कि जाति आधारित गणना कराया जाना चाहिए। आज पूरा देश मांगता है कि जाति आधारित गणना से जो गरीब लोग हैं, निसहाय लोग हैं, आज़ादी की इतने दिनों बाद तक जिनको विकास की रोशनी से दूर रखा गया है, उनको विशेष अवसर देकर के सरकार उनको आगे बढ़ाने का काम करे। ये देश के लोग आज चाहते हैं।